कहानी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट में देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसे कमाने आए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक उन्हें लेने नहीं आता और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और दोनों के पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने पास लेकर जाता है। फिर नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी देने से मना करते हुए उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद वो एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं, जिसके बाद रात हो जाती है। नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता है, लेकिन वो आदमी हकीम को दूसरे अरब के शेख को बेच देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। फिर हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, तब वो आदमी उसे बुरी तरह से मारता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जाता है। फिर रास्ते में गाड़ी रोककर वो आदमी नजीब को नीचे उतरने के लिए कहता है, जहां वो नजीब को उसके एक आदमी से उसे मिलाता है और वहां से चला जाता है। अब वो दूसरा आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है। नजीब कुछ समझ नहीं पाता और नई जगह पर खुद को काफ़ी अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। ये बूढ़ा आदमी हिंदी में बात करता है, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारे से उस बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टैंकी दिखाकर कहता है कि वहां जाकर पानी पी लो। दरअसल नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया हुआ था। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठंड से नजीब कांप रहा होता है, इसीलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में एक आदमी जो कि सो रहा होता है वो जाग जाता है और वो नजीब को लात मार कर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंट के अंदर मेरे साथ सोने की। फिर वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है और नजीब बाहर आकर सो जाता है। सुबह उठकर नजीब देखता है कि बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। फिर नजीब को लगा कि वो दूध मुझे पीने के लिए दे रहा है, इसलिए नजीब उस दूध को पीने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी दूध को छीनकर उसे इशारे से बताता है कि ये दूध मालिक को दे दो। फिर नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तब उसका मालिक उसे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। फिर नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ये सब नहीं करने आया हूँ, मुझे कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो नजीब को उठाकर टेंट से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो नजीब को यहाँ पर बेच कर गया था। नजीब उसे अपने डॉक्यूमेंट्स और जिस कंपनी में जाना है उसका नंबर देता है, लेकिन वो आदमी वो नंबर और उसके डॉक्यूमेंट्स उसी के सामने फाड़ देता है। ये देखने के बाद नजीब रोने लगता है। वो खुद को काफी अकेला महसूस करता है। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। वो उसे एक मोटी रोटी देता है जो कि आधी कच्ची होती है। नजीब काफी भूखा होता है और वो वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से वो उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तभी वहाँ बैठा उसका मालिक उससे कहता है कि रोटी को पानी में भिगो कर खाओ। उसके बाद रात हो जाती है और बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे जाकर नजीब वहाँ पर सो जाता है और अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आकर उसका पानी उससे छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। उसके बाद वहाँ पर पानी के टैंकर वाला आता है जो वहाँ की टैंकी को भर रहा होता है। फिर नजीब उस आदमी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। इसी दौरान वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी नजीब पर बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफी मारने के बाद उसे वहाँ पर ही छोड़ देता है। रात को नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर कोई एक बार यहाँ पर आता है तो वो वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह नजीब का मालिक उसे कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ नजीब को दूध निकालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए बकरियां उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नजीब ये काम सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नज़र एक कार के शीशे पर जाती है। वो खुद का चेहरा देखकर काफी मायूस हो जाता है। उसका चेहरा काफी बदल चुका होता है। नजीब सोच रहा होता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि कई सारे गेंद
एक मुर्दे को खा रहे होते हैं और नजीब नीचे जाकर देखता है तो ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो उसके साथ काम करता था। इसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गिद्ध उसे नोच कर खा सके। नजीब सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरा भी यही हाल होगा। तब नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मालिक को पता चल जाता है। वो ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और वो गोली चलाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर नजीब रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो फिर से भाग ना पाए। अब इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पीता है। वहाँ पर काफी वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि काफी वक्त गुजर चुका होता है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ों को चरा रहा होता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपने बकरियों को लेकर गुफा के अंदर सहारा लेता है। कुछ देर बाद उसे आवाज सुनाई देती है और वो गुफा से बाहर निकलकर उस आवाज की तरफ जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पर यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो नजीब का भाई होता है जिसका नाम हकीम होता है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कई सालों से ये दोनों गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। हकीम बताता है कि मुझसे कई जगहों पर काम करवाया गया है और काफी टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर से एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। हकीम कहता है कि मेरा मालिक आया है। इसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब नजीब ऊँट लेकर जा रहा होता है तब वहाँ पर हकीम आता है और उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ दिनों के बाद नजीब और हकीम और इब्राहिम एक जगह पर मिलते हैं। वहाँ पर इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े मालिक के बेटी की शादी है और सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। ये दिन सही रहेगा हमारे लिए यहाँ से भागने के लिए। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और शादी का दिन आ जाता है। नजीब को उसका मालिक बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ और तुम यहाँ भेड़ों का ख्याल रखोगे। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि वो कई महीनों से नहाया नहीं होता। इसके बाद वो वही कपड़े पहनता है जिन कपड़ों में वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी पैंट काफी लूज हो चुकी थी, इसीलिए वो रस्सी को बांधकर पैंट को पहनता है। और अगले दिन नजीब भेड़ों को चारा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आते हैं। इसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब सफर करते करते उनको रात हो जाती है। तीनों काफी थके हुए होते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा है। इब्राहिम उनके पास पानी के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठा आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। हकीम और नजीब इन दोनों को बहुत प्यास लगी होती है। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है, यहाँ पर चारों तरफ तो रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और गलत साइड की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद हकीम देखता है कि एक ऊंट पानी पी रहा है और वो पागलों की तरह उस तरफ भागता है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ पर पानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हकीम जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ ऊंट पड़ा होता है। ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। तभी कई सारे रेगिस्तानी जहरीले सांप रेत से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन नजीब का पैर टूटा हुआ होता है जिसकी वजह से वो तेजी से भाग नहीं पाता। इसीलिए उसे इब्राहिम कहता है कि हिलना मत, चुपचाप खड़े रहो। यहाँ पर सांप नजीब के पैरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। नजीब के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए इब्राहिम अपनी जैकेट उतारकर उसके पैरों में बांध देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद ये दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं क्योंकि कई दिनों से इन दोनों ने पानी नहीं पिया होता। इन सबको बेहद प्यास लगी होती है, लेकिन इब्राहिम इन दोनों को हिम्मत देता है। हकीम काफी थक चुका होता है, लेकिन उसे इब्राहिम अपने कंधों पर उठा लेता है। लेकिन कुछ देर के बाद नजीब भी नीचे गिर जाता है। दोनों भाइयों को होश नहीं होता, इसीलिए इब्राहिम उन्हें अपना पसीना पिलाता है। फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हकीम को होश आने लगता है। उसे शहर दिखाई देता है। वो भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। वो भूख के मारे रेत खाने लगता है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को भी धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है और आगे गिर जाता है। उसके मुंह से खून भी आने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन हकीम की सांसें रुक जाती है। तभी रेगिस्तान में एक खतरनाक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे ले जाता है, लेकिन वो दोनों तूफान की लपेट में आ जाते हैं। कुछ देर के बाद तूफान भी खत्म हो जाता है। इब्राहिम और नजीब जिंदा होते हैं। नजीब खड़ा होकर अपने भाई को आवाज देता है, जिसकी डेड बॉडी तूफान में ढक चुकी थी। इब्राहिम नजीब को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और सफर में चलते चलते इनको शाम हो जाती है। तभी उन्हें पेड़ और पानी दिखाई देते हैं। दोनों उस तरफ पागलों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोक देता है, क्योंकि ये पानी जहरीला भी हो सकता था। इब्राहिम एक कपड़े को गीला करके नजीब को पानी पिलाता है और खुद भी पीता है। वहाँ पर उन्हें एक खाली बोतल भी मिलती है, जिसकी मदद से वो एक धुन बजाता है। कुछ देर बाद उन्हें आसमान में परिंदे दिखते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि किस तरफ जाना चाहिए। वो दोनों उसी साइड की तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ परिंदे उड़ रहे थे। अब रात होने वाली होती है और नजीब की हालत काफी खराब हो चुकी थी। रात को वो वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब नजीब की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ पर नहीं है। तभी उसे पानी की बोतल वहाँ पर दिखाई देती है, जिसे इब्राहिम रख कर चला गया होता है। और अब रेगिस्तान में नजीब अकेला आगे बढ़ता है। भूख और प्यास ने उसे काफी कमजोर कर दिया था। उसके पैर में भी काफी दर्द हो रहा होता है। वो पानी की बोतल निकालकर पीने लगता है। तभी उसे वहाँ पर गाड़ियों के गुजरने की आवाज सुनाई देती है और वो उसी साइड भागने लगता है। वो देखता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। वो हाईवे पर काफी देर तक मदद लेने की कोशिश करता है। उसे वहाँ पर शाम हो जाती है। वो रोड से गुजरती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात खड़े होने के बाद भी वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। अगली सुबह नजीब रोड के बीच से आगे जा रहा होता है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। ये कार एक शेख की होती है। शेख उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और पीने के लिए पानी भी देता है। वो शेख शहर में आकर नजीब को एक इंडियन होटल के सामने छोड़ देता है, जहाँ का मालिक बहुत अच्छा होता है, जो भटके हुए आदमियों की मदद करता है। वो नजीब को नहलाता है, उसके बाल भी कटवाता है। नजीब की तबीयत काफी खराब होती है, इसीलिए वो वहीं पर डॉक्टर को भी बुलाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। नजीब पूरी रात आराम करता है। अब वो काफी ठीक महसूस करता है। फिर होटल का मालिक नजीब को कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारे फैमिली से कांटेक्ट हो चुका है। इसके बाद वो नजीब की फैमिली से उसकी बात करवाता है। अब नजीब अपनी फैमिली से बात करते हुए बहुत रोता है और उसके बाद कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।